Hello everyone, welcome to Food Safety Officer online classes. Myself RK sir. In this video, I have discussed basic fundamental of how to prepare a food safety officer. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर किस प्रकार से बनाया जाता है और किस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा टाइम निकालकर 3 घंटे डेली पढ़कर हम फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। कम समय में फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी किस प्रकार से की जाए। अदर स्टेट्स की हम बात करते हैं, यह हम बात करें राजस्थान, एमपी, यूपी पीएससी। अब हर स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है और इसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फूड सेफ्टी ऑफिसर होता क्या है। फूड सेफ्टी ऑफिसर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से निकलने वाली एक पद होता है जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है। इस एफएसओ पोस्ट हर स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा निकाली जाती है और वो डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट या स्टेट डिपार्टमेंट होता है। अब हम आगे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से फूड सेफ्टी ऑफिसर को सेलेक्ट किया जाता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। FSO is conducted by the State Public Service Commission of the concerned state। इसका मतलब देखिए बच्चों, हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ऑफिस होता है जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है। और अब फसाई ने कहा है कि हर साल रिक्रूटमेंट होने चाहिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में ये डिमांड है कि हर प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट नकली आ रहे हैं। उनको पहचानने के लिए, उनको इंस्पेक्शन करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को पकड़ने के लिए, मिलावट पदार्थों को पहचानने के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करने चाहिए, क्योंकि वही खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। यदि खाद्य पदार्थ ही खराब होगा तो हम बीमार हो जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ नई नई बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किए जाने चाहिए। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इस पोस्ट के आधार पर हम खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोक सकते हैं। अब देखिए, आगे हम बात करना चाह रहे हैं रोल ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या क्या वो काम करता है जब FSO नियुक्त हो जाता है। देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर फूड प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर द कंज्यूमर्स। जितने फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्या हैं, कंज्यूमर के लिए सेफ़ होते हैं। सेफ तभी होंगे जब उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। दूसरा काम फूड सेफ्टी ऑफिसर का होता है इंस्पेक्टिंग फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रोसीजर टू इंश्योर दैट एप्लीकेबल रेगुलेशन आर बीन फॉलो। मतलब जो फूड प्रोडक्ट बनाया गया है वो फूड रेगुलेशन को फॉलो किया है या नहीं किया है, उसको ध्यान में रखते हुए सारा इंस्पेक्शन का काम फूड सेफ्टी ऑफिसर का होता है। और फूड प्रोसेसिंग में जो टेक्नोलॉजी काम ली गई है वो कहाँ तक हाइजेनिक है या नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का कार्य होता है टेस्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट को टेस्ट करना भी इसका इम्पोर्टेंट कार्य होता है। चौथी बात हम कर रहे हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है सोल्व पब्लिक कंप्लेंट। हम जानते हैं यदि किसी एरिया में कोई फूड प्रोडक्ट, पनीर, दूध और दूध से बने पदार्थ या
अन्य पदार्थ भोज्य सामग्री यदि खराब है और किसी ने कंप्लेन कर दी है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर उस शॉप पे, उस रेस्टोरेंट पे या जहाँ वो प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ जाके इंस्पेक्शन करेगा और उसकी मिलावट का पता करेगा। और ये मिलावट पब्लिक किसी भी टाइम CMH ऑफिस या फूड सेफ्टी ऑफिसर को कंप्लेन कर सकती है, और जब वो कंप्लेन करती है तो ऑन दिस बिहाफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्शन करने जाता है। अगला हम बात करने चाह रहे हैं बच्चों कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ये सब चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है। देखिए, डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एवं PG इन केमिस्ट्री, मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होना चाहिए, या ग्रेजुएशन इन एनी डिग्री रिलेटेड टू साइंस फील्ड। और जितनी भी यूनिवर्सिटी ने से आपने UG और PG किया है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बिना मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से फूड टेक, बायोटेक, एग्रीकल्चर, वेटनरी करते हैं तो वो अनअप्रूव होती है। अप्रूव डिग्री ही वैलिड होती है और वही डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में काम आती है। यदि किसी की डिग्री बिना मान्यता प्राप्त कॉलेज से की गई है तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं अगला बच्चों पे स्केल की। देखिए, फर्स्ट ग्रेड जॉब होती है, इसका पे स्केल 15,600 से 39,100 प्लस ग्रेड पे 5400। हर स्टेट का अपना अपना पे स्केल होता है, तो ऐसा नहीं है कि पे ग्रेड यही होगी, लेकिन हर स्टेट में ये फर्स्ट ग्रेड जॉब होती है, इसलिए पे ग्रेड थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर में बच्चों दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जिसको रिटन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम बोला जाता है, और दूसरा होता है आपका इंटरव्यू। जब आपका रिटन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पास हो जाता है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बॉडी इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, तत्पश्चात फूड सेफ्टी ऑफिसर आप बन जाते हैं। और इसका जो रिटन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं MCQ होते हैं और नेगेटिव मार्किंग कुछ स्टेट में होती है और कहीं नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है हर स्टेट गवर्नमेंट बॉडी पर। अब हम आगे बात करना चाह रहे हैं बच्चों तैयारी कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है FSO की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमें हर स्टेट का अपना अपना सिलेबस होता है, वो आप हमसे ले सकते हैं, हमसे मेल करवा सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप करा सकते हैं। जिसको भी जिस स्टेट का फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस चाहिए वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9983567072। एक बार आप मोबाइल नंबर और लिख लीजिए आप बच्चों, 9983567072। इस पर आप व्हाट्सएप करके जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप FSO की तैयारी कर रहे हैं, उस स्टेट का सिलेबस हमसे मंगवा सकते हैं। अगला स्टेप है बच्चों कि जो भी आपका सिलेबस होगा उसको यूनिट वाइज हमने बांट रखा है, उसके आपके हर वीकली वीडियो, पर डे वीडियो और हर सप्ताह में यूनिट वाइज टेस्ट होगा। उस टेस्ट के आधार पर हम आपको आपकी रैंक बताएंगे और आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फैकल्टी आपको कम्युनिकेट करेगी और कंटिन्यू आपके टच में रहेगी और वीडियो के माध्यम से आपको आगे की सारी ही FSO किस प्रकार से बना जाए उसकी तैयारी कराई जाएगी। और जो MCQ होगा बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए हम आपको सेपरेट यूज़र ID और पासवर्ड देंगे
वो यूज़र आईडी और पासवर्ड हमारी वेबसाइट पे जाकर आपको क्लिक करना है और पर संडे आपका एग्ज़ाम होगा यूनिट वाइज और उस आधार पर आपकी रैंक डिसाइड होगी। जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड ओपन करने के बाद 100 क्वेश्चन आपको टिक करने हैं और तुरंत प्रभाव से आपका रिजल्ट आएगा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं और इसका आंसर क्यों है, विद एक्सप्लेनेशन आपको किया जाएगी तैयारी कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो कैसे हुआ और किस प्रकार से आंसर सही किया जा सकता था और इस आंसर को किस प्रकार से आप दे सकते थे और इस आंसर में क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों, यदि आपको किसी टॉपिक में स्पेशल रूप से कोई प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमें बोल सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो बना के दीजिए। उस हिसाब से हम आपको एक्स्ट्रा सिलेबस के अलावा भी उस टॉपिक का वीडियो बनाकर हम आपको सेंड कर देंगे और हमारा स्टाफ फैकल्टी जो होगी वो आपसे कम्युनिकेट करेगी और आपको उस टॉपिक को डिस्कस करेगी और जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है वो आपको सॉल्व करेगी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हमें एनर्जी तभी मिलती है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसको भी नीड है और जिसको लगता है फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करनी चाहिए उसको इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, उसे सब्सक्राइब कराएं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।